Hello class 8 students, welcome back to the Smart Learning channel. So today we are going to continue this chapter number 10, that is reaching the age of adolescence. Yes. So today what we are going to study, role of hormones in completing the life history of insects and frogs. Insect and frogs, उनका कुछ लाइफ हिस्ट्री होता है, उनका कुछ स्टेज होता है जिसमें कि वो एक फ्रॉग एक इंसेक्ट में वो कन्वर्ट होते हैं, है ना. तो उसमें हॉर्मोन्स का क्या रोल है, दैट वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे. Yes, so you have already learned about the life history of silk moth and the frog. Yes, आप ये silk moth I think 7th क्लास में पढ़े होंगे और फ्रॉग इसके पहले चैप्टर में हम आपको एक्सप्लेन किए थे लाइफ हिस्ट्री. येस, द कैटरपिलर हैज़ टू पास थ्रू वेरियस स्टेजेस टू बिकम एन अडल्ट. ऑब्वियसली कैटरपिलर तो डायरेक्ट ही एक बच्चा से एकदम एक बटरफ्लाई में तो चेंज नहीं हो पाएगा ना. कैटरपिलर को बहुत से स्टेजेस पास करने होंगे तब जाके उसको वो एक एडल्ट मॉथ में चेंज होगा. येस, सो रिकॉल फ्रॉम क्लास 7 द स्टेजेस ऑफ द लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मॉथ. सिमिलरली द टैडपोल पासिस थ्रू सर्टन स्टेजेस टू बिकम अ फ्रॉग. जैसे कैटरपिलर को एक स्टेज पार करना रहता है, स्टेजेस पार करने रहता है एक अडल्ट मथ में कन्वर्ट होने के लिए, सेम वे टैडपोल को भी मीन स्टेजेस पास करने होते हैं एक फ्रॉग में कन्वर्ट होने के लिए. ठीक है, दैट यू हैव लर्नड इन चैप्टर 9. यस, नाउ दिस चेंज फ्रॉम लार्वा टू एडल्ट इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस. ये आप सब चैप्टर 9 में पढ़े हो कि ये जो ड्रास्टिक चेंज हो रहा है एक लार्वा से एक एडल्ट में, दैट इज नोन एज मेटामॉर्फोसिस. येस, सो मेटामॉर्फोसिस इन इंसेक्ट इज कंट्रोल्ड बाय इंसेक्ट हार्मोन. तो इंसेक्ट में जो मेटामॉर्फोसिस हो रहा है उसको कौन कंट्रोल कर रहा है, दैट इज द इंसेक्ट हार्मोन. येस, इन अ फ्रॉग इट इज़ कंट्रोल्ड बाय थायरॉक्सिन. और फ्रॉग में उसको कौन कंट्रोल कर रहा है, ये जो मेटामॉर्फोसिस, दैट इज द थायरॉक्सिन हार्मोन. येस, सो द हार्मोन प्रोड्यूस बाय थायराइड. जो फ्रॉग में भी थायराइड ग्लैंड होते हैं जो कि थायरॉक्सिन हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं, जो कि मेटामॉर्फोसिस में हेल्प करता है फ्रॉग को. क्लियर. Thyroxine production requires the presence of iodine in water. Very important line. Thyroxine production तभी होगा जब वाटर में आयोडीन होगा. अगर वाटर में आयोडीन नहीं है सो थायरॉक्सिन प्रोड्यूस नहीं होगा, तो हार्मोन सफिशिएंटली नहीं मिलेगा. सो फ्रॉग एडल्ट में जो यंग छोटे से टैडपोल था वो एडल्ट फ्रॉग में चेंज नहीं हो पाएगा. येस, यहाँ पर भी सेम वही लिखा है कि इफ़ द वाटर इन विच द टैडपोल्स आर ग्रोइंग डज नॉट कंटेन सफिशिएंट आयोडीन द टैडपोल्स कैन नॉट बिकम एडल्ट्स. वो एडल्ट्स नहीं बन पाएंगे ड्यू टू इनसफिशिएंट आयोडीन. अगर उस वाटर में सफिशिएंट आयोडीन है तो वो आराम से बन जाएंगे. आयोडीन होगा तो थायरॉक्सिन हार्मोन प्रोड्यूस होगा. बट अगर वो वाटर में सफिशिएंट आयोडीन नहीं है तो थायरॉक्सिन प्रोड्यूस नहीं होगा, तो टैडपोल एक एडल्ट में कन्वर्ट नहीं होगा. So these are the rules that is needed. Yes. Now बूझो के मन में फिर क्वेश्चन आता है कि if people do not have enough iodine in their diet, will they get goiter caused by the lack of thyroxine? यस, तो ये क्वेश्चन आया कि अगर लोगों में मीन्स आयोडीन की कमी होगी, उनके डाइट में अगर आयोडीन की कमी है तो उनको तो गॉइटर होगा ही, बिकॉज थायरॉक्सिन बनेगा नहीं. सो कैसे होगा, तो गॉइटर वाला डिजीज़ आपको कॉज करेगा. सो आपके डाइट में आयोडीन होना चाहिए. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ. What is this reproductive health? The physical and mental well-being of an individual is regarded as an individual's health. सी हेल्थ मतलब ऐसा नहीं कि बस आप फिजिकली मीन्स अच्छे हो. नो, यू हैव टू बी मेंटली हेल्थ ऑल्सो. आप फिजिकली और मेंटली जो हेल्थ होता है, अगर आप अच्छी हो फिजिकली और मेंटली दोनों में, देन इट इज़ नोन एज इंडिविजुअल्स हेल्थ. येस, टू कीप द बॉडी हेल्दी एवरी ह्यूमन बीइंग at any age needs to have a balanced diet. अगर आप अपना बॉडी को हेल्दी बनाना चाहते हैं सो यू हैव टू टेक अ बैलेंस डाइट. येस, द पर्सन मस्ट ऑल्सो ऑब्जर्व पर्सनल हाइजीन. वो अपना हाइजीन को भी देखना होगा, है ना. आपका जो साफ सफाई को भी देखना कि आप कितने नीट एंड क्लीन में रहते हो, है ना, तब जाके आप हेल्दी रह पाओगे. अंडरटेक एडिक्वेट फिजिकल एक्सरसाइज. अगर आप एक्सरसाइज करते हो देन ऑल्सो यू विल बी हेल्दी, है ना. सो आपको एडिक्वेट फिजिकल एक्सरसाइज, अपना पर्सनल हाइजीन, बैलेंस डाइट सबको देखना होगा, ऑब्जर्व करना होगा. दिस विल मेक यू हेल्दी. Yes, during adolescence, however, these become even more essential as the body is growing. तो ये जो बैलेंस डाइट लेना, एक्सरसाइज करना, अपना पर्सनल हाइजीन को बनाए रखना, ये सब इम्पोर्टेंट होता है ज़्यादा कब,
एडोलिसेंस पीरियड में, बिकॉज एडोलिसेंस पीरियड वो पीरियड होता है जिसमें कि बॉडी ग्रो कर रहा है। तो अगर आप ये सब ठीक समय में कुछ नहीं करते हो ये सब काम, तो ये आपके बॉडी को अफेक्ट करेगा। इसीलिए ये जो हेल्थ है ना, आपका जो हेल्थ का आप जैसे केयर कर रहे हो, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एडोलिसेंस पीरियड में। वाई? बिकॉज योर बॉडी इज ग्रोइंग ऑन दैट पीरियड। yes, so this is about reproductive health. then nutrition needs of adolescent, तो adolescent को कौन कौन से खाना खाने चाहिए ताकि वो अच्छी तरह से ग्रो कर पाए। yes, so this we are going to study in the next video, because इस वीडियो में अगर हम आपको सब एक ही साथ पढ़ा देंगे, so then you will get confused. okay, so इस वीडियो का टॉपिक बस था कि एनिमल्स में कैसे हॉर्मोन्स प्ले मीन्स रोल प्ले करता है और रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होता है। यस, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे न्यूट्रिशन नीड्स फॉर एडोलेसेंट्स। Okay, thank you so much, students.